ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है। अजीब उलझन, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। कॉलेज से आने के बाद खाना क्यों नहीं खाया तुमने? मामा मुझे भूख नहीं थी। अच्छा, दोस्तों के साथ कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा ना कैंटीन में। चलो खा लो। मामा कसम से मुझे भूख नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, जल्दी से खाना खाओ। अच्छा खाता हूँ। गुड बाय। हिना, मेरी सॉक्स कहाँ हैं? आ रही हूँ। चलो खाना जल्दी से फिनिश करो, मैं अभी वापस आ रही हूँ। कहाँ रह गई? हटिए। नजरों के सामने रखी हुई चीज आप पर नजर नहीं आती, अब ये कहां से आ गए? पता नहीं, तुम्हारे आते ही सब चीजें खुद ब खुद सामने आ जाती है। मैं कब से ढूंढ रहा था। और कुछ तो नहीं चाहिए ना? अरे सुनो तो, कुछ देर हमारे पास भी बैठ जाया करो। आपके साहबजादे को खाना खिला रही हूँ, 1000 नखरे हैं उनके, और वैसे भी एक वक्त में ना 2-2 बच्चे पालने पड़ रहे हैं मुझे। बड़े बच्चे का तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। हाँ बेटा जवान हो गया आपका, कुछ तो शर्म करें। क्या मतलब? शौहर हूँ तुम्हारा, क्या मुझे तुम्हारी तवज्जो की जरूरत नहीं है? शादी के इतने साल गुजरने के बाद भी आपको तवज्जो की जरूरत है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे बेटे को तवज्जो की जरूरत है। मैं शहरियार को खाना खिला कर आती हूँ। अब हाँ, याद आया, ये बताइए कि आपका फंक्शन कितने बजे खत्म होगा? शायद 10 बजे। अब अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाइएगा, बहुत काम करने हैं अभी मुझे। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। कजन मैरिजेस ऐसे ही होती हैं। जिस लड़की को आप सारी जिंदगी अपनी बहन समझ रहे होते हैं, जवान होते ही माँ बाप उसे जीवन साथी बना के साथ खड़ा कर देते हैं। मोहब्बत किसे कहते हैं, उसके कितने रंग होते हैं, कुछ लोग ये कभी जान ही नहीं पाते। मरीम, अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो मैं भी उन्हीं में से एक होता। तुमने मेरी बेरंग जिंदगी को बाहर रुत में तब्दील कर दिया, मेरे दिल को धड़कने का जवाब बख्शा है। जब भी तुमसे मिलता हूँ मुझे अपने जीने की वजह समझ में आती है। बस भी कर दिया सर, प्लीज आप मेरी इतनी तारीफें नहीं किया करें। जब आप मेरी इतनी तारीफें करते हैं तो मुझे डर लगता है। किस बात का डर? आपको खो देने का डर। और किस बात का? असद, आप नहीं जानते कि मैं आपके बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। काश काश क्या? काश आपकी शादी नहीं हुई होती।
मैं हर लम्हा हर दिन आपके साथ बिताती, आपको एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल न होने देती। मरियम, तुम्हारी ये ख्वाहिश मेरे दिल की आवाज है। मैं अपनी जिंदगी का सारा बाकी वक्त तुम्हारी कुर्बत में बिताना चाहता हूँ। मैं समझती हूँ। जब भी कोई मर्द किसी औरत को बेवकूफ बनाता है ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। कसम से मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती बड़ी। कहती तो तुम ठीक हो, जरा देखो तो उस इंसान को, कितनी आसानी से दोनों को बेवकूफ बना रहा है। मैंने भी उसकी तबीयत ठीक ना की ना तो मेरा नाम भी बदलेगी। यार ये असद जैसे लोग ना मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। हिना और मरियम दोनों के लिए इसकी फीलिंग्स ट्रू हैं। यार मुझे नहीं समझ आ रहा मैं साथ किसका दूं। लेकिन मुझे ना सब समझ आ रहा है। कभी कभी तो असद बिल्कुल ही बच्चा बन जाते हैं। कल की ही बात है, भिंडियाँ पकाई थी मैंने, देखते ही एकदम से चेहरा उतर गया जनाब का। अच्छा, तो फिर खाना नहीं खाया होगा ना? कहाँ से, एकदम से जाकर गाड़ी में बैठ गए और मुझे और शहरियार को भी साथ ले लिया और ले गए अपने फेवरेट होटल। और पता है, रात को 12 बजे वापसी हुई है हमारी। अरे वाह हिना, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। जब तुम्हारी भी शादी को 15-20 साल हो जाएंगे ना, तो फिर देखना कैसे जमाल भाई तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाएंगे और हर काम ना तुमसे पूछ कर क्या करेंगे। हो सकता है ऐसा ही हो। हाँ, ऐसा ही होगा। पता है, ये मर्द भी ना बड़े ही बेवकूफ होते हैं। जब औरत को इनकी तवज्जो की जरूरत होती है तो खुद को अपने कामों में मसरूफ करके रखते हैं, और जब औरत अपने आप को बच्चों और घर के कामों में मसरूफ कर लेती है तो इन्हें फुर्सत मिल जाती है। अच्छा शगुफ्ता, मैंने तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। हाँ यार, असद के और शहरिया के कपड़े से धोने हैं। अच्छा चलो ठीक है, बाय। ओके बाय। अब बस भी कर दें, जब से आए हैं आप बातें किए जा रहे हैं। पता है आपको, आज मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया। आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। ओके। ये सब तो वाकई मेरा फेवरेट है। कौन बताता है तुम्हें मेरी पसंद नापसंद बिना पूछे कैसे जान लेती हो? मोहब्बत बता देती है सब कुछ। जब कोई औरत किसी मर्द को अपनी जात का महवर बना लेती है ना, तो फिर कुछ पूछने या जानने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद तुम ठीक कहती हो, इसीलिए हिना कभी भी मेरे दिल की बात जान नहीं पाई। चलें छोड़े ना, आप खाना खाएं, खाना ठंडा हो जाएगा। लाओ। वाह, क्या टेस्ट है तुम्हारे हाथ में। असद, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक हम यूं छुप छुप के मिलते रहेंगे? मरियम, मुझे कुछ
वक्त तो मैं हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो गए। और कितना वक्त चाहिए असद आपको? मैं भी ये बटी हुई जिंदगी नहीं जीना चाहता। तुम्हारे साथ होता हूं तो घर जाने की फिक्र में खुलता रहता हूं। हिना के साथ होता हूं तो तुमसे मिलने के लिए तड़पता हूं। तंग आ गया हूं मैं भी 2 घरों का मुसाफिर बन के। तो कोई फैसला क्यों नहीं कर लेते आप? किसने रोका है आपको? मुझे कुछ वक्त दो प्लीज। मत किया करें ना इतनी मेहनत। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास, फिर ज्यादा की अविस क्यों करें? आपसे शादी करने के बाद मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई। बस एक ही तमन्ना है अब इस दिल में, शहरयार जल्दी से अपनी पढ़ाई खत्म कर ले तो हम दोनों मिलकर धूमधाम से उसकी शादी करें। एक अच्छी सी बहू लेकर आए जो आपका और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखे। बताएं, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ इंशाल्लाह। कोई लड़की देखी भी है आपने या ये जिम्मेदारी भी मुझे ही पूरी करनी पड़ेगी? शहरयार की शादी, अच्छी सी बहू। क्या? शहरयार की शादी? अरे कहीं आपकी बीवी पागल वागल तो नहीं हो गई है? वैसे आपने ये तो बता दिया ना कि पहले आप शादी करेंगे। अरे मैं कहाँ फंसवाने वाली बातें कर रही हूँ। वैसे आपकी बीवी ना बहुत चालाक है, बहुत चालें चलना आती हैं उन्हें। बहाने बहाने से आपको बुढ़ापा याद दिला रही। आप भी उन्हें ये बता दें कि आप अभी जवान हैं। यस। कल पार्टी में सब तुम्हें बहुत मिस कर, हर कोई तुम्हारा पूछ रहा था क्यों नहीं आई थी तुम? एक्चुअली शहरयार के एग्जाम्स चल रहे हैं ना, इसलिए। शहरयार के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तुम्हारे तो एग्जाम्स नहीं हो रहे। तुम नहीं समझोगी शगुफ्ता, तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, इसलिए। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना तो तुम्हें भी सब समझ आ जाएगी। पढ़ना बच्चों को होता है और सारी रात माँ को जागना पड़ता है। ना भाई, अपनी सोशल लाइफ पे कोई कॉम्प्रोमाइज मैं तो कभी भी नहीं करूँ। कुदरत ने ना औरत के नसीब में 2 दफा पढ़ाई लिखी है। एक दफा वो खुद के लिए पढ़ती और सब कुछ सीखती है, और दूसरी दफा अपने बच्चों के लिए 0 से सब कुछ स्टार्ट करती है। ऐसे ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि असद भाई कैसे हैं? वो भी आजकल पार्टीज में नजर नहीं आ रहे। भाई वो तो आजकल बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। हाँ, उनके आने का पता चलता है और ना ही उनके जाने का पता चलता है। अच्छा, नजर रखा करो इन पर। भाई इतना हैंडसम शौहर हो ना तो औरत को आखिरी सांस तक उसकी हिफाजत करनी चाहिए। क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आई नो असद भाई बहुत शरीफ इंसान है, लेकिन ये जो लड़कियां है ना आजकल की, ये बहुत तेज हैं, इसलिए कह रही थी। हाँ। तुम पास आ जाओ। क्या हुआ है? चाय पियो। हाँ। ये क्या कर रही हो तुम? पौधों में पानी डाल रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है, तुम भी आ जाओ। मुझे तो माफी रखो प्लीज। क्या छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? आ जाओ ना। सोचना भी मत। अच्छा।
कुछ परेशान दिख रही हो। आए मुश्तरी, परेशानी के सिवा और रखा भी क्या है इस जिंदगी मामा? में। मेरी तो हिम्मत नहीं पापा है किधर है? साहब को ये भी अपने बता रूम में तो नहीं है। कि लड़के वाले फायजा की उंगली रूम में कहाँ होंगे बेटा, वो तो ऑफिस में, अभी तक घर आए ही नहीं। लो भला बताओ, भाभी अगर बड़े भैया तो क्या वो अपना मोबाइल घर पे भूल गए? तो ऐसी कौन क्या सी मतलब है बात तुम्हारा? अरे उनकी अभी तो दोपहर में मेरी उनसे बात हुई थी, ऑफिस में ही है वो। मेरी बहन वो लाख अच्छी बन रही थी। वाईफाई पे तो कनेक्टेड नजर आ रहे। उसके तेवर चले ठीक है, मैं रीसेट करके देखता हूँ। देखो भाभी, अच्छा जाओ, इतने मेरा ड्रामा बड़े खराब नहीं करो, मुझे ड्रामा घर देखना। आ गए, इसे भी गनीमत समझो। तेरे मामा, कहने का मकसद क्या है? अगर पापा आ जाए ना क्या चूड़े जमा तो आप रहे? उनसे कह तो ऐसे दीजिएगा, लोगों के मुझे उनसे आगे बहुत पर जरूरी बचा कुछ के काम है। रखने? अच्छा बता दूंगी ना, जाओ। तुम्हारा इतना बड़ा मैंने काम करवाया। किसे कह रही है तू? हम ऐसे वैसे लोग नहीं थे गिरे पड़े। अल्लाह का शुक्र है हमारी अम्मा की 7 हवेलियां थी वहाँ पर। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। भाई हमने तो सुना है कि जिन लोगों के वहाँ पौदीने के खेत कहाँ थे आप? उन्होंने यहाँ सबको हवेली क्या मतलब है? अभी तो तुम्हारे सामने बाहर से आ रहा हूँ और आज तो मैं ठीक वक्त पे आ गया हूँ। फिर ये कैसा सवाल है? तुम्हारा तो अपना मुंह आप तो जानते हैं कि मैंने आज तक ना आपसे कोई सवाल किया है ना ही कोई जवाब। वो तो शहरियार बता रहा था कि आप वाईफाई पर कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, पूरे घर में ढूंढता फिर आपको। हाँ वो मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था शायद, इसलिए। घर से बाहर? गाड़ी में बैठकर दोस्त से बात करने की क्या जरूरत थी, आप घर के अंदर आकर भी बात कर सकते थे। हाँ वो शहरियार का है। अब अपने कमरे में। मैं जरा उसे देख लेता हूँ। हेलो पापा। तो बेटा क्या बात है भाई? तुम्हारी मामा कह रही थी कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ पापा, वो ना मुझे कुछ काम था आपसे। हाँ, और यकीनन इस बात का ताल्लुक मेरी चेकबुक से होगा। पापा अच्छा चलो बताओ क्या चाहिए मेरे बेटे? वो ना मेरा कॉलेज 1 वीक के लिए ऑफ हो रहा है, तो मेरे कॉलेज वाले सारे स्कूल की ट्रिप पे जा रहे दुबई, तो मैं भी जाना चाहता हूँ। तो हम तो पिछले साल ही तो गए दुबई बेटा। तो मैं आप और मामा के साथ गया था ना, अपने दोस्तों के साथ तो नहीं गया। अच्छा तो ये सारी प्लानिंग डेजर्ट सफारी के लिए, और ये यकीनन तुम्हारा आइडिया होगा? नहीं नहीं, मेरा आइडिया नहीं था, वो मेरा जो दोस्त है ना फैजान, ये उसका आइडिया था। मैंने तो उसे मना भी किया, मैं नहीं चलूंगा, मैं तो घूम कर आ गया हूँ, लेकिन वो तो मानता ही नहीं है। तो इस सब के लिए हमें कितने पैसे चाहिए होंगे? बस 90,000। बस 90,000? अगर आप कुछ ज्यादा दे दे तो काम हो जाएगा। अच्छा ठहरो। अच्छा देखो ये काफी रहेंगे। 2 lakhs? You are great पापा, love you पापा। अच्छा सुनो, अपनी मामा से कुछ नहीं कहना। डोंट वरी पापा। ओके खुश रहो। मम्मी को नहीं बताना। हेलो। आपका सर दबा दूं? अभी नहीं यार। कुछ हुआ है सर? कुछ समझे नहीं। कई दिनों से आप काफी उलझे उलझे से दिखाई दे रहे हैं।
उलझना क्या है यार, बस बिजनेस की मसरूफियत है और कुछ नहीं। बिजनेस तो आप हमेशा से करते आए हैं, फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शहरियार को जवान होता देखकर आप खुद को बुरा महसूस कर रहे हैं? अब इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं। तो मैंने कब कहा कि आप बूढ़े हो गए? सुबह मेरी एक मीटिंग है, मुझे वक्त पे जगा देना ना, मैं जल्दी सोऊंगा। आज शहरियार चेंज कर देता हूं। ऐसी कौन सी मसरूफियत है सर कि जिसने तुम्हें इतना मसरूफ कर दिया है कि तुम्हारे पास मेरे लिए ही वक्त नहीं बचा? कितनी अच्छी पिक्चर आई है ना तुम्हारी। ये वाली भी बहुत अच्छी है। वैसे एक बात बताओ, आप ना बहुत फोटोजेनिक है। आपकी सारी पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हैं। असद, एक बात तो बताएं, कभी आपकी बीवी ने आपसे ये नहीं पूछा कि मोबाइल में पासवर्ड क्यों लगाया हुआ है? अभी तक तो नहीं, जब पता चलेगा तब देखेंगे। तो फिर कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ के रखें, कभी भी आप रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। क्योंकि बीवियों से कभी शौहरों के मोबाइल छुपते नहीं है। मरियम, तुम हिना को नहीं जानती, उसने आज तक कभी मेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। बहुत मासूम बीवी है। हिना की यही मासूमियत ही तो अभी तक उसकी हिफाजत कर रही। खैर छोड़े, मेरी पिक्चर्स की भी तारीफ कर रहे हैं, क्या हो गया? यार मुझे क्यों अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रही? मैं क्या करूंगी वहाँ? मुझे पता है ना कि तुम अकेली नहीं जाओ, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेके जा रही हूँ। तुम्हें पता है, मर्द के लिए औरत की जवानी से बढ़कर कुछ हसीन नहीं होता, और वही हसीन औरत जरा सी एजेड हो जाए तो मर्द की निगाहें भटकते ज्यादा देर नहीं लगाती। रहने दो अपनी ये फलसफियाँ। अच्छा चलो, आ गया पालो, उतरो जल्दी से। मैं पहले बता रही हूँ कि मैं ज्यादा कुछ नहीं करवाऊँ। अच्छा ना, चलो तो सही, अंदर जाके देखते हैं क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना। आ जाओ। आप भी जाओगे ना? जाओ है ना, ये सब बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। शुगुफ्ता, वो देखो, वो असद की गाड़ी है ना? क्या हुआ है ना, तुम्हें हर जगह हर वक्त बस असद भाई नजर आते हैं, कभी अपने भी फिक्र किया करो। कोई नहीं है, चलो आओ आओ ना। जी, बस सिलोन आई थी। आप रात को आ रहे हो ना? अब मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या?
मगर तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? कभी कभी चेंज होना चाहिए। आज सुने, हम खाना खाने चलें? नहीं आज नहीं यार, तो कहो कल चलेंगे। मुझे पहले ही पता था कि आप ऐसे ही कहेंगे। वो इसलिए कि आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। आपको फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की। जाइए अपने बिजनेस की ही फिक्र करें। नहीं ऐसी बात नहीं है, फिक्र तो तुम्हारी भी रहती है, बस मैं कह नहीं पाता। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही है। कल जैसे ही आऊंगा घूमने चलेंगे और तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आपकी वेनिला और मेरी चॉकलेट आइसक्रीम। अच्छा किया ना कि हम लोग खुद ही आ गए, वरना तुम्हारे पापा को तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलनी थी। हाँ सही बात है, बंदा कभी कभी बिजी होता है, लेकिन पापा तो हर वक्त बिजी। शहरियार, आइसक्रीम बहुत मजे की है। तुम एक काम करो, अपने पापा के लिए भी ना पैक करवा लो। वो तो अपना वादा भूल गए हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं भूल सकते। ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मामा मैं अभी जाता हूँ, ऑर्डर करके आता हूँ। ठीक है? मैंने सारी जिंदगी उस शख्स पर निछावर कर दी हो, और उसने क्या किया मेरे साथ। मैं करूँगा पापा से बात। तुम कोई बात नहीं करोगे उनसे। लेकिन मामा, मैंने कहा ना कि तुम इस मसले से दूर ही रहो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, है ना? मैं मरियम से मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। और मैं, क्या मैंने मोहब्बत नहीं की तुमसे? अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना हुस्न, सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत की भेंट चढ़ा दिया तुमने। जवाब दो असद, जवाब दो मुझे कि क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मेरी कई सालों की रफाकत का सिला तुम्हारी ये माफी नहीं बन सकती। ऐसा तुम्हें बताना होगा, हमें मुझे ये बताना होगा कि क्यों तुम्हारे दिल में किसी और औरत का ख्याल आया। हाँ, तुम ठीक हो अपनी जगह, तुम्हें किसी औरत की मोहब्बत ने अट्रैक्ट नहीं किया। तुम्हें अट्रैक्ट किया तो किसी और औरत की जवानी ने, किसी और औरत की जवानी ने।
जो दुनिया के हर मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है असल, जो उसका दाव चलता है ना, तो बड़े बड़े मर्द अपना होश खो बैठते हैं और उम्र भर के बनाए सारे रिश्ते पानी में धोख देता है। तुम्हें तो मैंने हमेशा सबसे मुखलिफ माना था सब मुझे ये दुख नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ये दुख मुझे असल। न जाने हिना को कैसे मालूम हुआ, मगर अब वो हम दोनों के बारे में सब कुछ जान चुकी है। मुझे तो अपना आप उसके सामने एक मुजरिम की तरह खड़ा लग रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो असल? मुझसे मोहब्बत करके तुमने कोई जुर्म किया है? तुमसे मोहब्बत मेरी जिंदगी का हासिल है। मेरा असल जुर्म तो मेरी शादी है। और तुम अपने जुर्म की सजा यहाँ मुझे देने आए हो? बताओ, यही बताने आए हो ना? मुझे छोड़ने आए हो ना? तुम्हें छोड़ दूंगा तो जीऊंगा कैसे? औरत अपनी सारी जिंदगी जिस घर को बनाने संवारने में लगाती है, मर्द एक ही झटके में उसके सभी दर दीवार को हिला देता है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी असर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं असर, कभी भी नहीं। शादीशुदा मर्द की मोहब्बत में बड़ा खसारा है मरियम। इससे बड़ा रिस्क किसी लड़की की जिंदगी में हो ही नहीं सकता। तुमने असद की तरफ बढ़ते हुए इस रिश्ते का अंजाम नहीं सोचा। मर्द को घर से बाहर का खाना तो बहुत पसंद आता है और उसकी तारीफें भी बहुत करता है, लेकिन वो ख्वाहिश हमेशा घर के खाने की ही करता है। और असद वो भी तो एक ऐसा ही मर्द है। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये घर कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा ही रहेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
आ गए। मुझे यकीन था आप जरूर आ जाएंगे। हाँ मरियम, मैं आ गया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे यकीन था मेरी मोहब्बत आपको खींच लाएगी। दिलों के सादा वर्क पे लिखना मोहब्बतों की गुलाब बातें, सुहाने सपनों की मुंतज़िर है, न जाने कब से हमारी आँखें जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। जीत गई ना तुम बड़ी, तोड़ दिया तुमने हिना और असद का घर आकर। नहीं नहीं, तोड़ा ही नहीं बल्कि जोड़ा भी है। असद का घर मरियम के साथ। लेकिन हिना को किस चीज की सजा दी है तुमने? हिना को सजा मैंने नहीं, मर्द की खसलत ने दी है निकी। कोई भी बड़ी उम्र का मर्द किसी नौजवान लड़की से कभी नहीं बच सकता। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ निकी, इसलिए तुम भी ये बात याद रखो। जब जब तुम ये शर्त लगाओगी ना, हार जाओगी।